नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये कहानी एक आदमी की जो सड़क के किनारे समोसे बेचता था। वो इंसान पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, इसलिए वो कभी अखबार नहीं पढ़ता था। उसे ऊंचा सुनाई देता था, इसलिए वो कभी रेडियो नहीं सुनता था, और उसकी आंखें भी कमजोर थी, इसलिए उसने कभी टीवी भी नहीं देखा। लेकिन वो उत्साह के साथ बहुत सारे समोसे बेचता था। जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ता गया, उसने और आलू और मैदा का ऑर्डर देने शुरू किया, अपने लिए एक बेहतर और बड़ा चूल्हा भी बनवा लिया और अपनी दुकान का एक बोर्ड भी लगवा लिया। जैसे जैसे उसका व्यापार बढ़ रहा था, उसके बेटे ने भी काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया, जो कि हाल ही कॉलेज से अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करके आया था। फिर कुछ अजीब हुआ। बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी क्या आपने विश्व मंदी के बारे में सुना है जो कि आने वाली है? पिता ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत ही भयानक है और राष्ट्रीय स्थिति तो और भी खतरनाक है। हमें बुरे समय के लिए तैयार होना चाहिए। पिता ने सोचा, चूंकि उसका बेटा कॉलेज से पढ़ा लिखा ग्रेजुएट है, न्यूज़पेपर भी पढ़ता है, टीवी भी देखता है और रेडियो भी सुनता है, तो वो जो कह रहा है ठीक ही कह रहा होगा, उसकी सलाह को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पिता ने ऐसा ही करते हुए अगले दिन से आलू और मैदा का ऑर्डर और कम कर दिया, अपनी दुकान का बोर्ड भी उतार दिया और इतना उत्साहित एक्साइटेड भी नहीं रहा जितना कि वो पहले था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पे कम आने लगे और इस वजह से उसकी बिक्री कम होने लगी और उसे काफ़ी नुकसान होने लगा। फिर एक दिन पिता ने बेटे से कहा, बेटा तुम ठीक थे, विश्व मंदी आ चुकी है और इस मंदी के दौर में हम मंदी के बीचों बीच हैं, लेकिन मैं खुश हूं कि तुमने मुझे पहले से ही आगाह कर दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? उसका व्यापार इसलिए नहीं घटा क्योंकि मंदी आ गई थी, उसका व्यापार इसलिए घट गया क्योंकि उसने अपने बेटे की सलाह मानकर आलू और मैदा का ऑर्डर कम कर दिया और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं रहा अपने व्यापार को लेकर। इस वजह से उसके व्यापार में मंदी आई, न कि विश्व मंदी की वजह से उसके व्यापार में मंदी आई। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, शिक्षा हमें ये मिलती है इस कहानी से कि ज़रूरी नहीं है कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भी सलाह दे वो सही है। आइए कुछ झूठी बातों को, कुछ भ्रम को, कुछ भ्रांतियों को हम मिटाएं। लोग कहते हैं कि हम स्कूल और कॉलेज में हम शिक्षित होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वाकई में हम स्कूल और कॉलेज में जाके एजुकेटेड और शिक्षित होते हैं? कुछ लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन अधिकतर नहीं। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन स्कूल और कॉलेज में हमें जानकारियाँ मिलती हैं, बहुत तरह की जानकारियाँ, और हमें एजुकेटेड और शिक्षित होने के लिए इन जानकारियों की ज़रूरत है। लेकिन हमें इसके साथ साथ शिक्षा का सही अर्थ, सही मायने भी जानने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर पे, हमारे समाज में, हमारे ऑफिस में कुछ चरित्रवान, कैरेक्टरफुल लोग हों, तो हमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन्हें नैतिक शिक्षा भी देनी होगी। ऐसी शिक्षा देनी होगी, हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो कि दृढ़ता, साहस, दया, इन जैसे बेसिक कैरेक्टर्स का भी निर्माण कर सके, इनको बिल्डअप कर सके। हमें बहुत ज़्यादा किताबी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, हमें आज के डेट में मूल्य आधारित शिक्षा की ज़रूरत है। एक इंसान जो नैतिक रूप से शिक्षित है, वो जीवन को आगे बढ़ाने में या लाइफ में सक्सेस होने में बहुत ज़्यादा सक्षम होगा उस इंसान की तुलना में जिसने बहुत अच्छी ऊंची पढ़ाई लिखाई तो कर रखी है, लेकिन वो नैतिक रूप से दिवालिया इंसान है। सच्ची पढ़ाई का मतलब वो होता है जो कि दिल और दिमाग दोनों को मजबूत करे। एक अनपढ़ चोर ट्रेन में से सामान चोरी कर सकता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा चोर पूरी ट्रेन को ही चोरी कर सकता है। हमें नॉलेज और समझ के लिए compete करना चाहिए, न कि ग्रेड्स के लिए। आप मुझे बताइए, क्या फ़र्क है दोनों इंसान में? एक इंसान जो पढ़ नहीं सकता और दूसरा इंसान जो पढ़ सकता है लेकिन पढ़ता नहीं। जैसे कि बेन फ्रैंकलिन ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं। आज के डेट में मैं अगर आपसे कहूँ तो पढ़ना खाने की तरह है। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना खा सकते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पचा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं, और मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी अगले मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।